आज के इस संवाद में रामचंद्र जी का जिक्र बार बार आया। भारत की अदालतों में 50% से ज्यादा जो मुकदमे हैं वो भाई भाइयों के खिलाफ है। और आप पढ़ते होंगे अखबार में रोज, कल भी आपने पढ़ा होगा कि एक मां ने अपने बेटे की हत्या इसलिए कर दी कि वो रात को सोने नहीं दे रहा था। बाप बेटी से बलात्कार कर रहा है, मामा भांजी से बलात्कार कर रहा है, मणिपुर में नंगी लड़कियों की परेड हो रही है और ये कह रहे हैं राम कहां है? क्या थे रामचंद्र जी? जब दशरथ जी ने वनवास का आदेश दिया तो राम होंगे, तो उनके पास गई तो रामचंद्र जी ने क्या कहा? मां, मुझे पिताजी ने जंगल का राज दिया। पूर्ण पीठ ने यह फैसला किया जिसका देश के 140 करोड़ लोगों ने स्वागत किया, जिसमें हिंदू मुसलमान सब शामिल हैं। चंदा देने वाले आप लोग, आपके पैसे से मंदिर बना। शंकराचार्य की नहीं सुनी उन्होंने, शंकराचार्यों की। कभी आपने सुना कि किसी मंदिर का उद्घाटन नेता ने किया? सुना कभी आपने? तो ये धार्मिक लोग नहीं है, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आपको याद होगा इनके नेताओं के किस्से भी आप भूले नहीं होंगे। कर्नाटक के विधानसभा के अंदर जब येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे, इनकी पार्टी के लोग विधानसभा के अंदर ब्लू फिल्म देखते हुए पकड़े गए थे। आपको याद होगा महाराष्ट्र का उद्घाटन इनका नेता एकनाथ खड़गे से आतंकवादियों के साथ भारत के गुप्त दस्तावेज बेचते हुए पकड़ा गया। आपको याद होगा इनका मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री राघव जी अपने नौकर के साथ कुकर्म कर रहा था, जिसका वीडियो बाहर आया और उसको इस्तीफा देना पड़ा। आपको याद होगा इनका केंद्र का राज्य मंत्री दिलीप सिंह चुदेल 5 स्टार होटल के अंदर जब नोट गिन रहा था तो क्या कह रहा था? पैसे खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। और अब ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का आप देख रहे हो, 2020 के अंदर आईटी की रेड हुई, 2020 में ईडी की रेड हुई और 2020 के एंड में या 21 की शुरुआत में सारे लोगों ने देश के अंदर लूट का इससे बड़ा कोई उदाहरण आपने और हमने नहीं देखा होगा। तो इनका लोगों के बीच में जाकर के बताने की जरूरत है कि इनका रामचंद्र जी से कोई लेना देना नहीं है। रामचंद्र जी हमारे लिए आस्था का विषय है, इनके लिए वोट का विषय है। लेकिन जब तक जाकर के बुलंदी से लोगों के बीच में हम बात नहीं रखेंगे, लोगों की बात समझ में नहीं आएगी। मंदिर टूटे थे मुगलों के राज में, आताइयों के राज में 42,000 मंदिर टूटे, लेकिन कांग्रेस के राज में 6.5 लाख मंदिर नए बने, 6.5 लाख। और अब जालोर सिरोही के लोग, कोई सोच सकता था कि सांचौर जिला बनेगा? कोई सोच सकता था? वर्षों से 33 जिले चल रहे थे। ये तो अशोक गहलोत का नेतृत्व ही है जिन्होंने आपको एक नए जिले का तोहफा दिया है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई राज्य ऐसा है कि जिसके तमाम जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ? 30 तो पहले हो गए और आखिरी साल के अंदर आपके जालोर समेत 3 मेडिकल कॉलेज इन्होंने और स्वीकृत किए। और आपका चुना हुआ सांसद 15 साल से बीजेपी का, अगर उसमें दम था तो जालोर में मेडिकल कॉलेज लाके दिखाता। हमने सिरोही में खुलवा दिया अशोक जी से रिलैक्सेशन लेकर के, तो प्रचार करने लगे हमने करवाया। हमने चुनौती दी कि लोग चलो, आज ये योजना गुलाम नबी आजाद जब केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री थे तब लाए थे। 40% स्टेट का पैसा, 7% सेंटर का पैसा। पाली में मेडिकल कॉलेज जब राजस्थान में डबल इंजन सरकार थी तब खुला, बाड़मेर में तब खुला। और अब ये श्रेय लूटना चाहते हैं, लेकिन ऐसे श्रेय मिलता नहीं। जालोर के लोगों ने बार बार वोट दिए, अभी भी दिए। ये आपका जोगेश्वर बना 5वीं बार विधायक, क्या मिला जालोर के लोगों को? क्या मिला?
क्या उसका उप मुख्यमंत्री पद पे हक नहीं था? 5वीं बार का विधायक है वो, वरना क्या कौम दीदू है बट एमएलए री हाजरी भरे कतरा बजी आई और कतरा बजी एक गो ने बस में गो तो उन्हें पासो बोला वो ओ गो मैंने पकड़ाई। हमारा सौभाग्य है कि आज अशोक गहलोत साहब अपने बेटे के लिए हमको भलावन देने के लिए आए। कौन है अशोक गहलोत? ये हम जितने मंच पे चेहरे दिख रहे हैं, ये अशोक गहलोत स्कूल के प्रोडक्ट हैं। ये रतन जी सिरोही में एनएसवाई के जिलाध्यक्ष होते थे और रानीवाड़ा में लावे नो बीज कणा रोपियो अशोक गहलोत रो। समरजीत सिंह जी जिला परिषद के मेंबर थे। 1998 के अंदर मेरे साथ ही पहली बार ये पौधा किसने उगाया राजस्थान की विधानसभा के लिए, और मोरे सुख जी ये तो लाल सलाम करता था। और इसके अलावा भी अभी जो नए चेहरे आए वो भी, हम जितने भी लोग हैं, हम सबको मौका अशोक गहलोत साहब ने दिया है। और हम सब लोगों के माध्यम से जो भी काम हुए हैं, प्रधान बने हो, प्रमुख बने हो, और भी पदों पे लोग आए हो, सभापति बने हो, उस सब का श्रेय अशोक गहलोत साहब को। अब समय आ गया है कि हम सब लोग इनका जो उपकार है उस उपकार को हम चुकाएं। आप लोगों ने सुना भी होगा, हमने बार बार ललकारा बीजेपी को, यहां तक कि जब वसुंधरा जी ने खुद की 2013 से 18 की सरकार की एक बार ट्विटर पे तारीफ की, तो उसी अकाउंट पर लिखा मैंने कि यदि अपनी सरकार की उपलब्धियों पर इतना ही आपको गुमान है तो राजस्थान के किसी जिले और किसी शहर में बहस रख लो, तुम्हारे 5 साल और अशोक गहलोत के 5 साल पर चर्चा कर लेंगे जनता के बीच। आज तक उनका जवाब दे गया है, क्योंकि काम अशोक गहलोत ने किया। ये आपका जालोर जिला राजस्थान के अंदर बालिका शिक्षा में सबसे पीछे है, पीछे से पहले नंबर पर है। पर यह वो शख्स है जिन्होंने फैसला किया कि राजस्थान की हर 8वीं तक की लड़कियों की स्कूल को हम 12वीं तक करेंगे। एक सरकार के कार्यकाल में 4000 12वीं तक के स्कूल खोले, 250 कॉलेज खोले, 15 मेडिकल कॉलेज खोले। कोई कम बात है? कोई कम काम है? जिस जिले में स्टेडियम नहीं था वहां स्टेडियम, जिस जिला मुख्यालय पर टाउन हॉल नहीं था वहां टाउन हॉल। क्या कमी रही है काम? और हमारे आपके जीवन के लोग बुनियादी चीजें, बुनियादी सुविधाओं के बात है। सबसे गरीब आदमी, समाज का कमजोर आदमी हमेशा उनकी जेहन में रहा है। 50 लाख तो तक चिरंजीवी में हो जने थने मिले। मारे बटे एक कार्यकर्ता है खेताराम माली, चिरंजीवी में एनरोलमेंट नहीं कराया हुआ था ने, एक कनी टोटका बाजरा पौने पड़ियो जगह जड़ी बूटी भी खा दी। जड़ी बूटी खा दी तो लीवर ब्लास्ट। अब लीवर बदला बड़ा बटे अहमदाबाद में ताबड़तोड़ लेना पड़ी, चिरंजीवी कार्ड नहीं। उसका लीवर ट्रांसप्लांट होने के बाद मैंने प्रस्ताव भिजाया, चिरंजीवी में नहीं होने के बाद खुद की सहायता कोष से 13 लाख रुपए उस कार्यकर्ता के लिए आपको। तो ये इस चुनाव को कांग्रेस का ही चुनाव नहीं समझना है, इस चुनाव को वैभव गहलोत का चुनाव नहीं समझना है। ये 50 साल की अशोक गहलोत की तपस्या के ऊपर एक चुनाव है। और इनके राजनीतिक नेतृत्व पर आप एक नजर डालिए, क्या हुआ हिंदुस्तान की राजनीति में। ये जो रंगा बिल्ला बैठे हुए हैं, काले धन के बल पर, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से कमाए हुए पैसे के बल पर 1500 करोड़ रुपए का दिल्ली में बीजेपी का कार्यालय खरीद लिया। आप वोट किसी को दो, आपके चुने हुए एक आदमी को खरीदने की ताकत ये रखते हैं। गोवा में खरीद लिए, कर्नाटक में खरीद लिए, मध्य प्रदेश में खरीद लिए, महाराष्ट्र में खरीद लिए। ये जो मंडी बना दिया था एमएलए को, उस रथ को किसने रोका? किसने रोका?
3 साल के अंदर पिछले एकमात्र राज्य ऐसा है जहां इन दोनों गुजरातियों को घुटने टेकने पड़े, घुटने। क्या प्रलोभन नहीं थे विधायकों को, 50-50 करोड़ रुपए लोग लेके के घूम रहे थे, लेकिन आस्था थी, इनके साथ जुड़ाव था। और आप अंदाजा लगाओ, 125 विधायकों की सरकार, एक माली एमएलए और वो मुख्यमंत्री, और सामने कोई भी हो छाती ठोक के सारे एक साथ खड़े हुए, कोई छोटी बात है? तो एक ऐसे यशस्वी नेता के पुत्र को चुनने का हमको मौका मिल रहा है। वैभव जी को मैं सिरोही जिला क्रिकेट संघ का सेक्रेटरी भी हूं। हमने 2 बार राजस्थान क्रिकेट संघ का इनको अध्यक्ष चुना। राजस्थान में जो खेल स्टेडियम है, वरना वह रोशनदान है, कि रोशनदान वरना एकाध टूट उड़ा था, वही हौदवा रुपया नहीं था। इन्होंने प्रयास करके जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम स्वीकृत कराया, 700 करोड़ रुपए का, जिसका काम चल रहा। उदयपुर में स्टेडियम स्वीकृत कराया, जोधपुर में बरकतुल्ला स्टेडियम का जीर्णोद्वार हो गया। राजस्थान प्रीमियर लीग का आयोजन किया। अब ये मौका मिला लोकसभा का चुनाव अपने यहां से लड़ने का। अगर अपन मौका देंगे तो ये वो काम करके दिखाएंगे जो इस क्षेत्र के अंदर बूटा सिंह की परंपरा को आगे बढ़ाएगा। अब मौका है, वो तो भारता नहीं के कौन आदमी का है। 2004 में कहा कीधु तू अब पर सुशीला बंगारू हमें बूटा सिंह ने हराई हो, तो तुम्हें याद तो है क्या? 2009 में बीजेपी, 14 में बीजेपी, 19 में बीजेपी। अभी हम प्रवास पर गए, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, मना कूकेरिया है, जालोर हालू रेलगाड़ी नहीं, जावा आवारो साधन नहीं। 20 साल में क्या ये इतना भी नहीं कर सकते थे? इतनी भी इनकी जिम्मेदारी नहीं पड़ती थी? सर्वे हुआ पड़ा है बागरा से पिंडवाड़ा रेल लाइन का 1500 करोड़ रुपए का, 2016 से आज 8 साल हो गए, फूटी कौड़ी इन्होंने नहीं दी। सर्वे हुआ पड़ा है उदयपुर से पिंडवाड़ा का, 1400 करोड़ रुपया चाहिए, वो 1400 करोड़ रुपए नहीं मिले। जालोर सिरोही के हजारों लोग बाहर है, एक एयरपोर्ट हमको नहीं मिला। बार बार मैं नितिन गडकरी से मिला, प्रधानमंत्री से मिला कि जालोर और सिरोही को नेशनल हाईवे कनेक्ट करो। कौन सा काम आपका? इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आने वाले वक्त में हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र आगे बढ़े, नई ऊंचाई प्राप्त करे, तो पूरा मन लगा करके काम करना है। और खाली खुद नहीं, अब ये ऐसा कठिन समय है जिसमें परिवार के एक एक सदस्य को हमको सक्रिय करना है। घर का एक एक मेंबर सक्रिय होना चाहिए। न हम की तो उम्मीदवार लावे उबो की तो वो बारियो वन्नी 10वीं डिग्री रो ठा पाट जो पहला 10वीं लगी हो कटाती पास की दी ने थोड़ा पौने पड़े तो एक एग्जाम्पल जो कि हिंदी में एक लगन बता दे, एक कागज लगन बता हिंदी में। वटे पहला पंचायत समिति मुबो हुआ तो हम ही में की का रबारी टिकट दी तो पिया 300 बेराइयो बनने गया निर्विरोध हुआ प्रधानमंत्री पद मुई सगियो कहने नाक वाड़ी मोरी निर्विरोध खोचा में दकलाम पास उबो हुआ पाड़ियो। तो बहुत सोच समझ करके फैसला करें। वैभव जी गहलोत एक होनहार नवयुवक है, पढ़े लिखे हैं, हमको जरूरत है राजस्थान में सही नेतृत्व मिले ने बाकी था पर्ची सरकार आ रही है और न तो भारे से डिप्टी सीएम है का नाम है नु दिया कुमारी, खुद रो सेक्रेटरी खुद नहीं रखे, 3 सेक्रेटरी बदली है ने तो जालोर जिला में कतरा एसपी बदली है। खून आवे खून जाए, हम राज में कोई ठा नहीं है। एडो राज हाले रही हो के मुख्यमंत्री पोके कि वो आईएएस अटे लागणो थी जाए, वो आईपीएस अटे लागणो थी जाए तो मन्नी गारंटी नहीं है पर लागी। तो इस सबसे जनता की ताकत कमजोर होती है, पब्लिक भुगतती है। तो मजबूती के साथ संकल्पबद्ध होके जिन्होंने जो सेवा की है उसको ध्यान में रखते हुए हमको निर्णय करना है।